नमस्कार। मैं भारती वर्मा आनंद उत्सव अहमदाबाद से आप सभी का आज के संडे सेशन में स्वागत करती हूँ। आज का सेशन हमारा चौथा सेशन इजी मेडिटेशन सीरीज सीजन 3 का। जैसे कि आप सभी को पता होगा, आप लोग जुड़ते हैं कि इस बार हम पहले से नहीं बताते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमने अपने लिए भी ये एक प्रैक्टिस का विषय रखा है। हाउ स्पॉन्टेनियस कैन वी बी, क्या देना है। इवन इसका डिस्कशन मेरे और नीरव के बीच में नहीं होता। हम उस वक्त स्पॉन्टेनियस जो हमें महसूस होता है, जो हमें लगता है, मे बी मॉर्निंग में हम फील करते हैं कि आज ये देना चाहिए, आज ये करवाते हैं, उस तरीके से हम करते हैं। होल पर्पस इज हाउ वी कैन बी मोर स्पॉन्टेनियस, हाउ वी कैन बी मोर प्रेजेंट। सारा का सारा पर्पस उसके इर्द गिर्द है। आज हमारे पास काफी कम मित्र जुड़े हैं। हो सकता है सारे दिवाली की तैयारियों में व्यस्त हैं। त्योहारों का सीजन है, बिल्कुल 2-4 दिन बाद ही, ऐसा 2-4 दिन यूं तो कहें तो दिवाली दिवाली वाले दिन से नहीं, बल्कि उसके 2-3 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। तो 3-4 दिन ही बचे हैं। इसीलिए हो सकता है कि मित्र उसमें बिजी हो, मैं ऐसा मान के चलती हूँ। पर हालांकि आज का सेशन बहुत ही बढ़िया होने वाला था। दे विल बी श्योरली मिस, क्योंकि मैं इमीडिएटली इसको यूट्यूब पे भी नहीं रखने वाली हूँ, क्योंकि ऐसा हमने देखा है कि लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि यूट्यूब पे आ जाता है तो चलिए जी ज्वाइन नहीं करते। लेकिन हम इसको दिवाली के बाद ही यूट्यूब पे रखूंगी। और ये है आज का सेशन खास दिवाली के लिए। क्यों दिवाली के लिए, क्या खास है इसमें? हालांकि एक्चुअली आप मुझे पूछेंगे तो ये दिवाली के लिए नहीं है। ये 24/7 आपके रेगुलर दिनचर्या का प्रोसेस हो, इस तरीके का ये सेशन है। पर फिर भी क्योंकि हमारी मान्यता ऐसी रही है, हम दिवाली के साथ हमने साफ सफाइयों को जोड़ा है, दिवाली के साथ हमने लक्ष्मी को जोड़ा है, दिवाली के साथ हमने अबंडेंस को जोड़ा है, दिवाली के साथ हमने सेलिब्रेशन को जोड़ा है। तो इसीलिए मैं यूं कह रही हूँ कि दिवाली के लिए खास, क्योंकि वो आपका है। यदि आप मुझे पूछेंगे तो मेरे लिए तो 365 डेज दिवाली है। रोज, मतलब जिस दिन दिया जला लो उस दिन दिवाली, जिस दिन उत्सव मना लो उस दिन दिवाली, जिस दिन घर की साफ सफाइयां कर लो उस दिन दिवाली। उसके लिए खास किसी एक दिन का इंतजार करने की एक्चुअली जरूरत नहीं है। तो आज हम जो प्रोसेस करेंगे, जो मुझे फील हुआ कि आई वांट टू गिव यू ऑल, इज क्रिएटिंग कॉन्शियस स्पेस। ये एक्चुअली वैसे तो मेरा एक बहुत बढ़िया शॉर्ट प्रोग्राम 5 डेज 7 डेज का है, और उसको बहुत एलॉबरेटिव वे में मैं करती हूँ। जब टोटली उसके डेप्थ में जाके, तो एक्चुअली ये 28 डेज का प्रोग्राम है। आज आपको मैं उसका थोड़ा टेस्टर दूंगी, ताकि आप भविष्य में हम कभी करें तो आपको पता हो कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है। तो यू विल बी हैविंग अ लिटिल टेस्टर ऑफ इट एज वेल एज, क्योंकि फिर वापस बोल रही हूँ, दिवाली पास है तो ये टेस्टर आपको काफी काम लगेगा। काफी आज आज यदि हम ये टेस्टर की बात करें, मेरी अपकमिंग अभी कोई क्लास नहीं है उससे रिलेटेड। मे बी आई विल बी कमिंग इन जनवरी विद दिस क्लास, येट नॉट डिसाइडेड, पर ऐसा प्लानिंग में है। तो तब के लिए तो अलग बात है, पर अभी दिवाली के लिए इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि खास क्या होता है जब हम बात करते हैं क्रिएटिंग कॉन्शियस स्पेस। इसको बिल्कुल मैं ट्रांसलेट कर दूं तो कॉन्शियस मीन्स एक अवेयरनेस, एक जागरूकता वाली। स्पेस मीन्स आपकी जगह, या आपका भवन, आपका घर, या आपका ऑफिस, कोई भी एरिया हो सकता है। तो हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी अवेयरनेस के ऊपर, अपने जागरूकता के ऊपर। हम कैसे प्रेजेंट रहें, हम कैसे अवेलेबल रहें, हम कितने ऑल द टाइम उस सजगता के साथ कैसे जिएं। हमारा सारा मेडिटेशन जो है इसके साथ चल रहा है। लेकिन हम जहाँ रहते हैं, हम उसके बारे में बात नहीं करते। जबकि हम जानते हैं, ओशो कहते हैं, कॉन्शियसनेस सिर्फ लिविंग थिंग्स में नहीं है। कॉन्शियसनेस लिविंग
लिविंग बींग्स में भी है, नॉट लिविंग थिंग्स, आई करेक्ट माई सेल्फ, लिविंग बींग्स में भी है और नॉन लिविंग थिंग्स में भी है। मीन्स मेरे अंदर जो कॉन्शियसनेस है, मेरे सामने जो लैपटॉप पड़ा है या टेबल पड़ा है या जिस कुर्सी पे मैं बैठी हूँ या ये जो भवन है, इसकी भी अपनी एक कॉन्शियसनेस है। अगेन, दोनों की कॉन्शियसनेस, यदि आपकी कॉन्शियसनेस आपके घर की कॉन्शियसनेस के साथ अलाइन नहीं है, तो भी आप अपने मेडिटेशन में वो 100% रिजल्ट्स नहीं देख पाते। आपको लगता है मैं तो रोज ध्यान करता हूँ, पर मेरे ध्यान में वो गहराई क्यों नहीं है? तो हो सकता है आपकी जो स्पेस है उसमें कहीं विकार आया हुआ है। जैसे हम अपनी क्लियरिंग करते हैं, हमारे पास ओशो ने बहुत अच्छे टूल्स दिए हुए हैं, हमारे पास टेक्निक्स हैं, डायनामिक मेडिटेशन है, कुंडलिनी है, फिर हम ये कहें कुंडलिनी के साथ साथ नो माइंड है, टॉकिंग टू योर बॉडी एंड माइंड है। ये सारी जो थेरेपीज हैं, और डेफ्थ में हम देखें तो मिस्टिक रोज, ये सारी थेरेपीज जो हैं जो आपकी क्लेंजिंग के ऊपर काम करती हैं, आपके भीतर जो भरा हुआ है उसकी क्लेंजिंग पर काम होता है। लेकिन घर की क्लेंजिंग पर काम कैसे होगा? जो आप बोलते हो, जो आप सुनते हो, जो आप कहते हो, जो आप करते हो, सिर्फ आप ही के अंदर नहीं भरता है, आपके घर के दीवारों में भी भरने लग जाता है। ओशो कहते हैं यदि एक कमरे में यदि आप कंटिन्यूस जिब्रिश करते हैं वहां पर, या बहुत ज्यादा गुस्से का और तनाव का माहौल उस कमरे में रहता है, और फिर यदि वहां पर ऐसा कोई तनाव वाली बात नहीं हो रही, लेकिन यदि उस कमरे में आप एंटर करते हैं तो आप खुद रेस्टलेस फील करते हैं और आपको लगता है पता नहीं वहां जाते ही मुझे गुस्सा क्यों आ जाता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि बहुत सी जगहों पर आपको बाद में लगता है पता नहीं मुझे वहां गुस्सा क्यों आ गया? क्या कभी हुआ है ऐसा कि आपको लगा हो कि नहीं मैं तो गुस्सा नहीं करना चाहता था, पर पता नहीं वो जगह ही ऐसी थी कि गुस्सा मुझे आ गया? रीजन उसका यही है कि वहां पर ऑलरेडी पहले उस तरीके की चीजें हुई हुई थी, तो उन दीवारों में वो एनर्जी ब्लॉक्ड थी। तो जैसे ही वहां आप पहुंचे, वो एनर्जी आपके साथ सिंक्रोनाइज होने लग गई और आपके भीतर वो रेस्टलेसनेस आने लग गई। यही वजह है कि दिवाली की सफाई की जाती है, कि दिवाली में हम सफाई कर ले तो सारा जो पुराना कचरा है उसे बाहर निकाल। अब परेशानी ये है कि क्या जो इतना इकट्ठा हमने भरा है उसको हम एक दिन में क्लियर कर सकते हैं? और क्या हमें, क्योंकि वो जो आप सफाई करेंगे वो तो फिर थोड़े दिन तक रहेगी, क्या ये संभव है कि आप साल में एक ही बार नहाए तो चल जाएगा? कि हम साल में एक बार जरूर नहाते हैं जी, रगड़ रगड़ के नहाते हैं, स्पा में जाके नहा के आते हैं, फिर हमें बाकी के 364 दिन नहाने की जरूरत नहीं पड़ती। चेहरा तो शायद हम नहाना तो फिर भी शायद दिन में एक बार या कुछ लोग 2 बार, रात को भी सो के सोते हैं। चेहरा तो हम दिन में शायद 4 बार भी धोते हैं कि नहीं नहीं ये दिखता है लोगों को, अरे मैं साफ दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं। सिर्फ हमारा जो ध्यान है वो सिर्फ इस पे रहता है, जो दिख रहा है मैं उसको ठीक कर दूं, जो दिखाई नहीं दे रहा, चाहे वो आपके भीतर का कचरा है, चाहे आपके घर की दीवारों में लगा हुआ कचरा है। सेम वे जैसे मैंने बोला क्लेंजिंग, तो झाड़ू पोछा तो घर में रोज होता है, बहुत कम घर ऐसे होंगे जहां पे रोज झाड़ू पोछा नहीं होता होगा, रोज की सफाई नहीं होती होगी। रोज की सफाई होती है, जैसे कि मैंने कहा कि हम मुंह धो लेते हैं, ऊपर ऊपर से साफ जो दिख रहा है, कोई आएगा तो साफ कर लेंगे, या फिर कभी 2-4 महीने में ऐसा होता है कोई खास मेहमान आने वाला होता है तो हम थोड़ी कमरे को भी ठीक ठाक कर देते हैं, चीजों को करीने से कर देते हैं। और उन करीने से करने में एक बहुत खराब प्रैक्टिस हो जाती है हमसे, अज्ञानतावशी मैं कहूंगी, कि हमें लगता है जो नहीं दिखता ना, कबर्ड्स में ठूस दो, वो घर में यदि बेसमेंट है तो उसमें डाल दो, या एक घर का एरिया स्टोर रूम टाइप होता है उसमें रख दो, फिर देखेंगे अभी तो इसको अभी दिखना नहीं चाहिए, मेरा घर जरा साफ सुथरा, जो लोग आ रहे हैं जो दिखाई देगा वो साफ सुथरा हो जाए। क्या हम ऐसा ही करते हैं? जनरली आई एम नॉट सेइंग कि ऑल यू ऑल डू दिस, बट जनरली ये प्रैक्टिस होती है, आपने अपने खुद नहीं किया होगा पर किसी को ऐसे करते हुए भी देखा होगा।
तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि वो जो डंप किया हुआ सामान है या वो जो चीजें पड़ी हुई हैं, वो धीरे धीरे आपके घर की एनर्जी को डेंस करने लगती हैं। आप अपने ही घर में कितनी बार बोलते हो, पता नहीं मुझे अपने ही घर में वो डिस्कनेक्ट सा फील होता है, मुझे पता नहीं घर में बड़ा बुझा बुझा सा महसूस होता है, यार मैं बाहर निकलूं, कुछ बाहर जाता हूँ, लोगों को मिलता हूँ तो अच्छा लगता है। हम उसे ये कहते हैं कि मुझे लोगों से मिलना पसंद है ना, तो मैं घर में अकेला रहता हूँ इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। पर रीजन सिर्फ ये नहीं है कि घर में आप अकेले रहते हैं इसीलिए आपको अच्छा नहीं लगता। रीजन ये है कि घर की एनर्जीज इतनी ब्लॉक्ड हो चुकी हैं, इतनी डेंस हो चुकी हैं कि वहां पर आपको अच्छा महसूस नहीं होता, फ्रेश एनर्जी फील नहीं होती। तो जब आप बाहर निकलते हैं, खुले में निकलते हैं, तो आपको अच्छा लगता है। तो ये तो हमने समझा कि हाँ क्यों नहीं लगता, क्या होता है, कैसे होता है। अब क्या इससे होता क्या है, हम इसको देखेंगे कि हाँ इससे नुकसान क्या होता है, ये ना भी किया तो क्या फर्क होता है, इससे फायदा क्या होगा यदि हम करेंगे तो। पहले तो इसको हम देखेंगे कि ये करने से क्या होता है। यदि हम वैसी क्लिनजिंग करते हैं प्रॉपर, हमारा इसको वर्ड हम यूज करते हैं, जैसे हम नो माइंड करते हैं तो हम बोलते हैं ना जिब्रिश किया, डीक्लटर कर दिया, माइंड को डीक्लटर कर दिया। तो ये आप अपनी स्पेस को डीक्लटर कर रहे हैं। स्पेस को डीक्लटर करेंगे तो सबसे ज्यादा क्या हमें बेनिफिट होगा। पहले तो वो जो लाइटपन, एक हल्कापन आप बाहर देखेंगे ना, वो हल्कापन आप अपने बीइंग में फील करेंगे। यू विल फील सो लाइट अबाउट योरसेल्फ। जैसे ही आप लाइट होंगे आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ जाएगी। मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगी तो आप भी अपनी लाइफ के जो डीपर इश्यूज हैं उसको समझ पाएंगे कि हाँ करना क्या है, मुझे अब समझ में आ रहा है, अरे ये तो पहले पता नहीं चल रहा था। जैसे ये समझना चालू होगा आपके इमोशंस बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। इमोशंस बैलेंस होंगे तो मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगी। मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, आप अपनी एक बेटर हेल्थ, अपने आप को ज्यादा हेल्दी फील कर सकते हैं। और ये स्पेस आपके लिए चमत्कार क्रिएट कर सकती है। ये है हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि क्लटर क्लियरिंग करना क्यों है, इससे क्या होगा। तो लक्ष्मी तो सिर्फ दिवाली पे नहीं चाहिए, रोज चाहिए, हर काम के लिए चाहिए, हर चीज के लिए चाहिए, जिंदगी को बेहतर जीने के लिए चाहिए। कहते हैं ना कि पैसा खुदा नहीं है पर खुदा से कम भी नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि हमें उसको इग्नोर करना है। आज आज आप, हम यहाँ पे हम ऑनलाइन सेशन के थ्रू जुड़े हैं, तो आप जिस भी गैजेट से यूज कर कनेक्ट कर रहे हैं वो गैजेट पैसे से आया है। जो नेट कनेक्टिविटी आपको मिली है, नेटवर्क जो है पैसे से आया है। नेटवर्क होते हुए भी यदि बिजली नहीं होती आपके शहर में, या आपके पास बिजली के पैसे भरने के लिए नहीं होते बिजली का बिल, तो बिजली नहीं होती। तो हर चीज के लिए जरूरी है हमें, फर्क इतना है कि हमें बैलेंस बना के चलना है। तो ये सारी चीजों का हमें यहाँ से जब हम क्लटर क्लियरिंग करते हैं तो हमें बेनिफिट होता है। अब हम देखते हैं कि ये क्लटर होता किस किस रूप में। हमने ये देख लिया साफ सफाई, तो हमें बड़ा लग रहा है कि हाँ कचरा मतलब क्लटर। सिर्फ हमें लगता है कि क्लटर यानी जो कचरा है जिसे झाड़ू पोछा करके, या जो जैसे कहा कि हमने स्टोर में रख दिया, वो वाली चीजें कचरा होती हैं। एक्चुअली कचरा तो बहुत तरीकों से होता है, ये मैं आपको एक रिव्यू दे रही हूँ, हम तो सिर्फ उस पर ही बात करेंगे। आपके घर में जो चीजें पड़ी हुई हैं, जैसे कि ब्रोकन चीजें, अनवांटेड चीजें, बहुत समय से स्टोर रखा हुआ सामान, ऐसे कुछ कपड़े जो अब थोड़ा शरीर बढ़ गया या कम हो गया और आपको लगता है अब फिट नहीं होते लेकिन फिर कभी हो जाएंगे। किचन में पड़ा हुआ बहुत सारा सामान जो आज काम में नहीं लग रहा लेकिन माइंड में है कि कभी काम लगेगा। पुराने टूटी फूटी हुई चीजें, खाली डिब्बे, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पुराने फोन बंद हो गए हैं लेकिन अभी भी हमने रखे हुए हैं संभाल के, या कुछ ऐसी चीजें जो यूं लगता है अरे ये तो मेरी पहली वाली गर्लफ्रेंड ने दी थी, इसे तो मैं कैसे जाने दे सकता हूँ। चाहे ऐसे कुछ कार्ड्स हो, कुछ पेपर्स हो, ये सारी चीजें आपको बल्कि आपकी एनर्जीज को डेंस करती हैं। और यदि वो किसी की यादों से जुड़ी हुई हैं तो आपको पास्ट में रखती हैं।
आप आगे मूव नहीं कर पाते। आगे मूव करने के लिए जरूरी होता है कि उन्हें क्लियर कर दिया जाए। कैसे करना है, क्योंकि प्रोसेस तो ये जैसे मैंने कहा कि पूरा इन डेप्थ हम प्रोसेस करते हैं, तो मिनिमम 7 days to 28 days का हम ये प्रोसेस करते हैं। लेकिन आज हम छोटे छोटे 2 प्रयोग करेंगे। पहला तो, क्योंकि मैंने कहा कि आपका जो स्पेस है आपकी वो कॉन्शियस स्पेस है। कॉन्शियस स्पेस मतलब उसकी भी एक अपनी कॉन्शियसनेस है। तो हम फर्स्ट एक प्रयोग करेंगे जिससे हम अपने घर की कॉन्शियसनेस से जुड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे अपने घर की कॉन्शियसनेस से। मेरे घर की कॉन्शियसनेस कैसी है, उससे कनेक्ट करना है। और फिर हम एक एनर्जेटिक क्लेंजिंग करेंगे, और साथ साथ में मैं कुछ टिप्स आपको दूंगी डे टू डे लाइफ में इस तरीके की क्लेंजिंग करने के लिए। सो ऑल रेडी, वी आर रेडी टू गो अहेड। यस, ग्रेट। सो आई वुड से जहां पर भी हैं बहुत आराम से अपनी कंफर्टेबल स्पेस लेते हुए, बैठना चाहे बैठ सकते हैं, लेटना चाहे लेट सकते हैं। जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। आराम से कंफर्टेबल बैठते हुए एक गहरी सांस लेते हुए, और इस सांस के साथ अपनी आंखों को धीरे से बंद करते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन पर, सारा ध्यान सांस आ रही है, सांस जा रही है, कैसी है ये श्वास, हल्की, गहरी, छिछरी, ठंडी, गरम। इसको अनुभव करते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखते हुए शरीर को और अधिक रिलैक्स करते हुए अब मैं शरीर के जिस जिस अंग पर आपको अपना ध्यान ले जाने को कहूंगी, आप देखेंगे आपका शरीर का वो हिस्सा और भी अधिक शिथिल और भी अधिक रिलैक्स हो रहा है। पैरों पर अपना ध्यान ले जाते हुए देखें अपने पैरों के अंगूठों को, उंगलियों को, पैर के पंजों को। हर श्वास के साथ पंजे और अधिक रिलैक्स होते जा रहे हैं। पैर की एड़ियां, पिंडलियां, घुटने, जांग और अधिक रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। अपना ध्यान अपने हिप्स पर ले जाते हुए देखें आपके हिप्स और अधिक रिलैक्स और अधिक आरामदायक स्थिति में है। रिलैक्सेशन की लहर ऊपर की ओर बढ़ती हुई आपके प्राइवेट पार्ट्स, पेट का हिस्सा, अंदर की आंतें सब और अधिक रिलैक्स हो रहे हैं। आपकी छाती भी अब पूरी तरीके से रिलैक्स है।
अपना ध्यान कंधों पर ले जाते हुए कंधों को ढीला छोड़ते हुए कंधे, बाजू, कोहनियां, आपकी कलाई, आपके हाथ और हाथों की उंगलियां, यहाँ तक कि हाथों के नाखून भी इस वक्त एकदम शिथिल, एकदम रिलैक्स है। जैसे ही मन में आप दोहराते हैं रिलैक्स, शरीर का हर हिस्सा रिलैक्स होता चला जाता है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपना ध्यान गर्दन पर ले जाते हुए गर्दन एकदम शिथिल, चेहरा एकदम शिथिल, आपके गाल, नाक, कान, आंख, माथा, यहाँ तक कि सिर के बाल भी अब पूरी तरह शिथिल हैं। पूर्ण रूप से रिलैक्सेशन की अवस्था। और ये रिलैक्सेशन की लहर आपके सिर से आपके पीठ की ओर जाती हुई आपके मेडुला से लेकर रीढ़ की हड्डी में जाती हुई रीढ़ की हर हड्डी को और अधिक रिलैक्स कर रही। आप इस वक्त पूर्ण रूप से शिथिल अवस्था में, टोटली रिलैक्स। और अब इस रिलैक्सेशन की अवस्था में आप देख रहे हैं कि आप उठ के आपके घर में घूम रहे हैं। चलते चलते आप घर के मध्य में आकर खड़े होते हैं। जब घर के सेंटर में आके आप खड़े हुए हैं तो आपको कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। कानों में कुछ आवाजें आ रही हैं। ये क्या है? जो भी फर्स्ट थॉट, फर्स्ट फीलिंग, फर्स्ट इंप्रेशन आए उसे महसूस करें, उसे नोट करें मन ही मन। और अब आप वहां खड़े खड़े एक गहरी सांस लें। ये सांस हवा को आपके नाक में भर रही है और नाक के द्वारा आपको गंध का एहसास हो रहा है। आपके घर की गंध कैसी है? किस तरह की स्मेल है ये? अच्छी या ना अच्छी, जैसी भी है, सिर्फ इसे महसूस करें। और अब यहाँ जब आप सेंटर में खड़ी हैं, एक हवा का झोंका आपकी त्वचा को, आपकी स्किन को स्पर्श कर रहा है। इस स्पर्श को महसूस करें। इस स्पर्श को और अधिक गहरा करने के लिए यदि वहां कोई सामान पड़ा है तो उसे उठा के छुएं, देखें इसका एहसास कैसा है। और आप वहां खड़े हुए अपना ध्यान आपके मुंह के अंदर अपनी जीभ पर ले जाएं। क्या स्वाद महसूस कर रहे हैं इस वक्त? मुंह में क्या स्वाद महसूस हो रहा है?
इस अनुभूति के साथ कैसी गंध है, कैसा स्पर्श है, कैसा स्वाद है, कैसा संगीत है, कैसी आवाजें हैं, इन सभी को महसूस करते हुए अब आप घर से बाहर निकल रहे हैं। कल्पना करें ये देर रात का समय है, चारों ओर अंधेरा है। आप अपने घर से बाहर गली से निकलते हुए अपने पड़ोस की ओर जा रहे हैं। सभी घरों में लाइट्स बंद हैं, लोग सो रहे हैं। हर घर के बाहर आप कुछ क्षण रुकते हैं और अपनी अंतर मन की आंखों से उस घर की दीवारों को देखते हैं और आप महसूस करते हैं उस घर की ऊर्जा को। ये ऊर्जा जो उस घर का कोर एसेंस है। हर घर की ये ऊर्जा अलग है। कहीं पर चमकदार रोशनी है तो कहीं पर थोड़ी कम रोशनी है। अब धीरे धीरे आप अपने ही घर की ओर लौटते हैं वापस और अपने घर के बाहर खड़े हैं। और अब आप अपने घर की दीवारों को देख रहे हैं, अपने घर के उस कोर एसेंस को, उस सीड एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। जैसे ही आप इस कोर एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, आपका आपके घर से कनेक्शन और गहरा हो जाता है। और ये गहरा होता हुआ कनेक्शन आपको मदद करता है अपने घर की ऊर्जा से जुड़कर। ये ऊर्जा आपको और अधिक नर्चर करने में मदद करे। इससे इस ऊर्जा से आप कनेक्ट हो रहे हैं। ये एसेंस है आपके घर का। और अब जब आप अपने घर के इस एसेंस से पूर्ण रूप से जुड़ गए हैं, आप और अच्छे से इससे कनेक्ट कर रहे हैं। मन ही मन एंजल्स को अपने घर की इस ऊर्जा को और अधिक क्लेंस करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए आप प्रेयर कर रहे हैं। गहरी सांस भरते हुए अपने आप को सेंटर करते हुए घर के बाहर ही खड़े होकर आप आर्कएंजल माइकल को कह रहे हैं, डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज वैक्यूम आउट माय हाउस, each and every room, removing any energies that are not for our highest and purest good or our divine purpose.
Please use the high setting and replace any energy with your light and love. Thank you so much. और जैसे ही आप ये प्रेयर करते हैं, आप महसूस करते हैं आपके घर से जैसे कुछ ऊर्जा का बहाव हल्का हो गया है, लाइट हो गया है। अब इसे प्रोटेक्शन के लिए हम हाई वाइब्रेशनल एनर्जी से सील करते हैं और फिर से प्रेयर करते हैं। डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज सील दिस हाउस, doors, windows, ceiling, floor, wall to wall, so only high vibration is allowed inside. All other vibrations must stay outside the house. Thank you so much. और जब आपको लगता है ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, आप फिर से प्रेयर करें। Dear Archangel Michael, please vacuum any energies out of my body, my aura, my energy fields and centers that are not for my highest and purest good or for my divine purpose. Please use high settings and replace any energies with your light and love. Archangel Michael is assisting you to protect you. Archangel Michael is your protector from this day forward. Archangel Michael is surrounding you with love and light and allowing only high vibrational energies to be close to you. Your house is vacuumed and cleaned and protected. And now, fill your light, fill your home with white golden light. So now onwards, visualize your home and ask, I invoke a pure divine white golden light to please come and fill my entire house to clean all negativity which are not good for me and my family members and for my house. Please release them from my house and from all of us and transmute them into divine light. Thank you, thank you, thank you. Now imagine this pure golden white light entering आपके घर की छत से आपके घर में ये आ रही है और ये लाइट हर जगह, हर कमरे में, यहाँ तक कि आपके बाथरूम्स में, टॉयलेट्स में, स्टोर रूम में, किचन में, घर के हर कोने में, घर के हर हिस्से में, चाहे वो साफ सुथरा पहले से था चाहे नहीं था, हर हिस्से में, हर कमरे में ये रोशनी जा रही है और हर कमरे को, हर जगह को अपनी रोशनी से, इस डिवाइन वाइट लाइट से उस स्थान को और अधिक प्रकाशवान कर रही है।
Feel this light in your space, around your space, around you and within you. हर तरह ये प्रकाश है, आपके भीतर, आपके बाहर, आपकी स्पेस में प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। सब कुछ छट गया है, सब कुछ क्लीन हो गया है। जो भी डेंस, जो भी नेगेटिव ऊर्जा थी वहां से निकल गई है। और इस ऊर्जा के साथ मन ही मन उन हिस्सों को जो थोड़े ऑर्गेनाइज नहीं है उनको ऑर्गेनाइज करते जाएं। जो पुरानी कुछ चीजें हैं जो आप अब इस्तेमाल नहीं कर रहे और आपको नहीं लगता आने वाले 6 महीने या साल में आप इस्तेमाल करेंगे, या पिछले साल भर से जिन्हें आपने इस्तेमाल नहीं किया उन्हें आप खाली कर रहे हैं। धीरे धीरे और अधिक जगह बनती जा रही है नया कुछ और आने के लिए। जगह खाली होती जा रही है ताकि नया कुछ और आ सके, जो जीवन में आप सचमुच चाहते हैं। कुछ चीजें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, आप सोचते थे, अब वो आपके जीवन में आ रही हैं। नए रिश्ते, नए कॉन्टैक्ट्स, नई कनेक्टिविटी अब और बन रही है। आप और अधिक हल्का महसूस कर रहे हैं। आप जैसे डांस कर रहे हैं इस हल्केपन में। इतना अधिक लाइट, इतना अधिक हल्का महसूस कर रहे हैं, मानो कि आपका बीइंग डांस कर रहा है। इतना प्रकाश चारों तरफ फैल गया है, मानो चारों ओर हजारों दिए जल उठे हैं। इन दियों का प्रकाश आपके जीवन में हर दिन दीपावली को लेकर आ रहा है। ये हल्कापन हर रोज त्योहारों का मौसम बता रहा है। इन दियों की रोशनी के साथ हंसते मुस्कुराते, हल्का महसूस करते हुए अपने आप को उन लोगों के बीच में देखते हुए जो आपको खुशी देते हैं, आप अपने आप को और अधिक खुश और अधिक आनंदमय महसूस कर रहे हैं। इस हल्केपन के साथ जहां आपका बीइंग डांस कर रहा है, घर के हर हिस्से में आप जाएं नाचते कूदते हुए। हर कमरे में उस रोशनी को महसूस करें। वन बाय वन, सबसे पहले आपके अपने कमरे में, अपने बेडरूम में। ये कमरा ही कुछ अलग लग रहा है, बहुत लाइट, बहुत प्रकाशवान, एनर्जी से भरा हुआ, आपको आमंत्रित कर रहा है पूर्ण रूप से रिलैक्स करने के लिए। आपके कपबोर्ड लाइट हो चुके हैं, आपका टॉयलेट, बाथरूम, ऑल आर लाइट।
गोइंग टू अनदर रूम, दूसरे कमरे में, जो भी और दूसरे कमरे हैं, धीरे धीरे हर कमरे में जाते हुए, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, आंगन, बालकनीज, बरामदा, स्टोर, किचन, किचन के पीछे का वॉश एरिया, all are light, all are filled with energy, all are beaming with golden light. Everything is organized, well placed, full of energy. इतनी एनर्जी कि आप खुशी के मारे उछल रहे हैं. And you are in love with this energy. You are in love with this energy. हाथों से छुएं अपने घर की दीवारों को. वो स्पर्श के लिए आतुर हैं और अपना प्रेम आपको देना चाहते हैं. जैसे आप उन्हें छू रहे हैं, आप अपने भीतर उस प्रेम को महसूस कर रहे हैं. आपके भीतर का प्रेम आपके घर को मिल रहा है और आपके घर की वो नर्चरिंग, वो केयरिंग आपको मिल रही है. अब ये घर माँ की गोद की जैसे लग रहा है. Where you feel so cared, so nurtured, so much loved. Feeling yourself with immense gratitude for this loving home जो आपको स्टेबिलिटी दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है. घर पे रहते हुए आप सिक्योर फील करते हैं. मेरे सिर पर छत है, मेरे सिर पर किसी का साया है, मैं अकेला नहीं. I am so safe, so secured, so loved, so nurtured, so cared for. And I am ready to celebrate festivities every day. हर दिन मेरे लिए दिवाली है, हर दिन मेरे लिए त्योहार है, हर दिन मेरे घर में इस ऊर्जा के सैकड़ों दिए जल रहे हैं. मन खुशियों से भरा है, शरीर में भरपूर ऊर्जा है. चेहरे पे एक खूबसूरत मुस्कान के साथ, इस खुशी के साथ, जब आपका दिल करे आप आंखें खोल सकते हैं. टेक योर टाइम, नो हरी. As and when you feel like you can open your eyes. जब आपका दिल करे आप अपनी आंखें खोलें. इसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा कि हम कॉन्शियस स्पेस क्रिएट करने की और
जा रहे हैं, कर रहे हैं, ये हमने एनर्जेटिक वर्क किया। डेफिनेटली एवरीथिंग इज एनर्जी। जब हम उस एनर्जिक वर्क को भी करते हैं तो बहुत लाइट फील करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ और अधिक इसको बेहतर बनाने के लिए मेरी कुछ टिप्स रहेंगी आपके लिए आज। तो पहली टिप तो ये है कि जब भी सुबह उठे, आप करते ही होंगे पर जो लोग नहीं करते हैं उसे नियम बनाएं कि घर की सारी खिड़कियां दरवाजे एक बार जरूर खोल दें ताकि नई ऊर्जा आपके घर के भीतर आ सके, सूरज की रोशनी आपके घर के भीतर आ सके। समय समय पर घर के जो अंधेरे हिस्से हैं जहां पर वो रोशनी नहीं पहुंचती है, जहां पर वो सामान पड़ा हुआ है डेंस, उनको समय समय पर, सिर्फ दिवाली की राह ना देखें कि दिवाली पे सफाई करें, तो फिर सिर्फ दिवाली पे ही लक्ष्मी आएगी, रोज नहीं आएगी। रोज लक्ष्मी को लाना चाहते हैं तो कुछ कुछ समय में उन चीजों को, उन स्थानों की सफाई करते रहें। और जब हम स्थानों की सफाई करते हैं तो एक और बहुत ही खास बात है जो मैं कहना चाहूंगी। कुछ चीजें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, जैसे कि मोबाइल में, व्हाट्सएप में इमेजेस का भर जाना, वो भी कचरा है, उसे भी क्लीन करें। इस दिवाली पे अपना फोन साफ करें, उसमें जो फालतू का डेटा इकट्ठा हो गया है उसे क्लीन करें, क्योंकि ये डेटा भी आपकी मेंटल क्लैरिटी को रोकता है। आपके मेल बॉक्स में यदि बहुत ज्यादा मेल्स इकट्ठी हो गई हैं तो उसे भी निकाल दें। कुछ पेपर्स, बहुत सारे हमारे बिल्स वगैरह हम इकट्ठे कर लेते हैं कि हाँ ये देना है, ये करना है, तो ऐसे पेपर्स जो पड़े हुए हैं बहुत समय से डंप, उनको क्लीन कर दें, उन्हें निकाल दें। ये खास होता है क्योंकि हमें लगता है सफाई मतलब धूल मिट्टी। सफाई सिर्फ धूल मिट्टी नहीं है, हर चीज सफाई है। एनर्जी के लेवल पे इन चीजों की क्लैरिटी, इन चीजों की क्लेंजिंग बहुत जरूरी है। तो ये जरूर करें ताकि आपका हर दिन दिवाली हो। सिर्फ कुछ दिनों में, कुछ समय ही हम ये ना कहें कि शुभ दीपावली, हम हर रोज कहें शुभ दीपावली। तो आने वाला ये हफ्ता आपके जीवन में और खुशियां और उमंगें, हर दिन दीपावली हो ऐसी उम्मीद लेकर आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। हम अगले रविवार फिर से मिलेंगे, फिर से कुछ और नई टिप्स के लिए। हाँ, आज के सेशन का फीडबैक जरूर जानना चाहूंगी। कैसा लगा आपको आज का सेशन? कुछ शब्दों में बयान करें, हम एक दूसरे को शुभ दीपावली कह सकते हैं। प्रणाम माँ। प्रणाम। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, और सब अपने अपने घर में मिठाई खाएं। फोटो मुझे भेज दे तो मैं देख के खुश हो लूंगी। अरे माँ, आपको हम मिठाई भेज देंगे, क्या बात है। थैंक यू माँ। बिल्कुल। थैंक यू, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। बीच में शायद आंख बंद थी तो कुछ आवाज मुझे सुनाई नहीं पड़ी थी, फिर मैंने आंख खोल के देखा। फर्स्ट टाइम तो फेस टू फेस वो कर रहे थे और आज ही प्रॉब्लम आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके माँ, ठीक है। सबको दिवाली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत थैंक यू माँ, आपको भी थैंक यू। हाँ जी आशिमा। मैम आज बहुत टाइम बाद सेशन अटेंड करके ना आंखें खुल गई हैं अब मेरी। और बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत रिफ्रेशिंग था। मतलब अंदर का जंक जो थोड़ा थोड़ा रह जाता है ना, वो भी क्लियर लग रहा मुझे अब। बाकी घर में तो हम करते ही हैं, तो मुझे लगता है जो इनर जंक होता है ना, वो सबसे ज्यादा खराब करता है। जी 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 जी, सही बात। यस मैम, थैंक यू। थैंक यू। हैप्पी दिवाली टू ऑल। थैंक यू, सेम टू यू, थैंक थैंक यू। थैंक थैंक जी विनोद जी। मैम, जो आपने स्टार्ट किया कि पार्ट बाय पार्ट रिलैक्स कर रहा, तो अब मैं उसको लिंक करता हूँ। मैं रोज जब सोने जाऊंगा तो मैं वैसे ही करूंगा, ताकि बिल्कुल। वो एक बहुत अच्छा रहा। हाँ एनर्जाइजिंग ऑफ कमरा सारा, वो मुझे फील हो रहा था कि मैं दीवालों से आज खुश हुआ। दीवार, मेरे दीवालें एकदम सामने आई और मैं खुशी हुई इसकी।
यस यस यस। और जैसे माँ ने कहा मिठाई की फोटो, तो मैं तो अपने सन, मेरा वही करता है, रोज मिठाई उसको खानी होती तो नहीं, जब होती है तो कहता है वो फोटो रोज अपने पास रखता है। अच्छा है, मिठाई की फोटो देखकर ही खुश हो जाते हैं, तो शरीर में तो मीठा, वो उस मिठाई का असर नहीं दिखाई देगा। जी। अदरवाइज तो मिठाई खा के शरीर पे मीठे का असर दिखाई देगा। जी। और हमें मेरी तो बहुत तरफ से, पसंद है, खा भी लेते हैं, फिर लगते हैं अरे यार ये तो असर दिख रहा है। हाँ। इसीलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। मेरी तरफ से आपको और सारे यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो एक फैमिली है, उनको दीपावली की खूब सारी बधाई और शुभकामनाएं, और खूब सभी सारी ये पॉजिटिव एनर्जी जाए। और मैं सही में आपके प्रति और नीरव जी के प्रति, वो आज है नहीं, मेरी हाँ, बहुत सारी ग्रेटिट्यूड, मैं बहुत धन्यभागी हूँ, जैसा आज फील हो रहा है कि मैं रोज, अब मैं संडे का इंतजार करता हूँ। जब फ्राइडे होता है पहले मैं भूल जाता था, अच्छा, संडे अच्छा भूल जा, अब मैं फ्राइडे को दिन में मुझे ऐसा फील होता है कब आएगा वो संडे, कब मैं इंटरेक्ट करूंगा, कब मैं, मुझे वो एनर्जी मिलेगी, थैंक यू सो ऐसा मच, फील थैंक होता यू है। सो मच। बहुत खुशी है हमें, आप लोग जुड़ते हो, आप लोग रिसीव करते हो, क्योंकि सिर्फ बोलने वाले से, हमारे देने से नहीं बनेगा जब तक सामने कोई रिसीव करने वाला नहीं होगा। तो हम आपके लिए बहुत आभारी हैं कि आप इतने प्यार से, इतने मन से इसे रिसीव करते हैं, ताकि हमारा भाव भी और गहरा होता है देने के लिए। आप सभी को, जो लोग अभी सामने हैं उनको भी, जो लोग आज नहीं जुड़ पाए उनको भी, और जो नहीं भी जुड़ते कभी भी, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं उनका जीवन खुशहाल हो, उनके घरों में भी ऐसे ही दिए जगमगाएं, और उनके घरों में भी वो खुशियां आए। आप सभी को नमस्कार, नमस्कार, थैंक बहुत यू बहुत। सो मच।